सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए ह्यूमन सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब तक हमने लास्ट क्लास में हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस करा था, और उसी श्रृंखला में आज हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली, अब एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया। ठीक है, एंडोक्राइन बेसिकली एक ग्लैंड्स का नाम है। एंडोक्राइन जो है ये बेसिकली ग्लैंड्स का नाम है, और उसके लिए हमें ग्लैंड्स को भी समझने की आवश्यकता है, क्या क्या ग्लैंड किसको कहते हैं। ठीक है, before we proceed further, we have to understand what do you mean by the glands. ग्लैंड्स बेसिकली हमारे बॉडी के वो कंपोनेंट हैं जो भी किसी भी प्रकार का हार्मोन या एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, हार्मोन या एंजाइम का सीक्रेट करते हैं। अब जब यहाँ पे हमने आपको ये बताया ग्लैंड्स के बारे में, तो जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को ये हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स जो भी होते हैं, ये भी आपको तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। ग्लैंड्स भी जो होंगे आपको तीन प्रकार को देखने को मिलेंगे। पहला इसमें जो होगा दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और इसी संपूर्ण ग्लैंड्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। सेकेंड होगा हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और थर्ड वन होगा दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब चूंकि ये पूरा जो चैप्टर है विस्तृत चर्चा करेगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, लेकिन बाकी के जो तरह के ग्लैंड्स है उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे, जिस तरह से एग्जाम में हमें सवाल पूछे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमने ये बताया कि तीनों ही ग्लैंड है, और ग्लैंड का काम होता है कि वो हार्मोन का सेक्रेट करेगा, एंजाइम का सेक्रेशन करेगा। ठीक है, अब इसमें भी चूंकि हमने आपको ये बताया तीन प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें पहला जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बहिस्रावी बोलते हैं, बहिस्रावी, और इसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, हर एक नाम, हर एक जो यहाँ पर प्रकार ऑफ ग्लैंड है उसका जो मतलब है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पे इंडो का मतलब हुआ अंदरूनी। ठीक है, एक्सो का मतलब हो गया बाहरी, और हेट्रो का मतलब है दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो भी देखिए। चूंकि हमने आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली पहली बात तो ये होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं देखने को मिलेगी, किसी प्रकार की वाहिनी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा, ये जो सेक्रेशन करते हैं, इसका जो सेक्रेशन निकलता है इसको हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या होता है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और तीसरा, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, यानी ब्लड क्या है, वो हमारे बॉडी के अंदरूनी भाग में ही बह रहा है। ठीक है, या फिर सीधा ये जान लीजिए, जो भी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं एज वेल एज वो डायरेक्ट अपना जो स्त्राव है वो हमारे ब्लड में करते हैं। वही जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सो का मतलब हो गया बाहरी। ठीक है, इसमें डक्ट पाया जाता है। डक्ट मतलब किसी प्रकार का नली, किसी प्रकार का वाहिनी, वाहिनी मतलब जो उसके स्राव को ले जाने का कार्य करे। ठीक है, तो ये डक्ट पाए जाते हैं। दूसरा, ये एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, और तीसरा, ये ब्लड में सेक्रेशन नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जनरली ये बॉडी सरफेस में करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर भी करते हैं, लेकिन वो ब्लड में नहीं करते हैं, तो वो भी आपका एक्सोक्राइन नहीं आ जाएगा। इतना याद रखिएगा, इसका मेन डिफरेंस होगा नॉट इन ब्लड।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड का मतलब हो गया मिश्रित मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित बोले तो इसमें आपको इंडोक्राइन भी देखने को मिलेंगे और एक्सोक्राइन। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग ग्लैंड, एक ही ग्लैंड होगा, लेकिन वो परिस्थितिवश वो कभी इंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करेगा और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करेगा। अब कैसे करेगा वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। चूंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो पूरा पढ़ना ही है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, ये सारे ग्लैंड क्या होंगे, या फिर जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। और अगर कोई एक्सोक्राइन भी होगा तो उसके बारे में हम लोग मेंशन कर लेंगे। एक्सोक्राइन में हमारा आ जाएगा स्वेट ग्लैंड आ जाएगा, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसमें हमारा लीवर भी आ जाएगा। लैक्रिमल ग्लैंड मतलब क्या हो गया, ये हमारे, या फिर सैलिवा आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज पॉइंट को नोट आउट करिएगा कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है, यानी जिससे अश्रु ग्रंथि है, ये हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड क्या होता है, ये इंडो प्लस एक्सो दोनों की तरफ बिहेव करेगा। अब कैसे बिहेव करेगा वो देखिए, पहले इसके एग्जांपल से समझिए। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं कि इसमें से फलाना सा ग्लैंड कौन सा टाइप ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, तो हेटेरो ग्लैंड जनरली हमें जो पढ़ते हैं डेट इज तीन ही है, एक पैनक्रियाज है, एक टेस्टिस है, और एक ओवरी है। ठीक है, पैनक्रियाज तो आपको पता है, वो चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों में पाया जाता है। टेस्टिस जो सिर्फ मेल में पाया जाता है, और ओवरी जो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, अब पैनक्रियाज इंडो कब होता है, इंडो तब होता है जब वो हमारे बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकाजेन का सेक्रेशन करता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही सेक्रेशन जो होता है ये हमारे ब्लड में ये जाके घुसते हैं। दैट्स व्हाई इट्स एक्ट एज एंडोक्राइन व्हेन इट डज। एंड अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कब बिहेव करेगा, ये तब बिहेव करेगा जब ये हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर इंजाइम का सेक्रेशन करेगा। लेकिन हम वो कहाँ करता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई पैनक्रियाज तो दो ही हार्मोन का सेक्रेशन या एंजाइम का सेक्रेशन जो भी कर रहा है बॉडी के अंदर ही कर रहा है। बात तो सही है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि बेसिक डिफरेंस जो है दैट इज वो आ जाता है ब्लड का। ठीक है, इंडो क्या होगा, वो ब्लड में करेगा, और ब्लड को छोड़कर वो कहीं भी करे तो वो एक्सो के अंदर आएगा। आप टेस्टिस का यही देख लीजिए, टेस्टिस का इंडोक्राइन फंक्शन कब करेगा, जब वो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा। लेकिन जब वो ही टेस्टिस जब स्पर्म इजैकुलेट करता है, जब स्पर्म हम बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, तो हमारा एक्सोक्राइन में आ जाएगा। ओवरी का भी यही सिस्टम है, ये हमारे अंदर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करता है, हमारे नहीं बल्कि फीमेल के अंदर। और दूसरा, जब ये ओवा, जिसे अंडाणु बोलते हैं, ठीक है, जब उनका ओवा या ओव्यूम जब रिलीज करता है, तो जो कि उनके बॉडी के बाहर, तो क्या हो गया, एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। तो यहाँ से एक अच्छा सवाल बनता है कि पैनक्रियाज का इंडोक्राइन फंक्शन क्या है या उसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है। ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि हार्मोन क्या है। ठीक है, हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन बेसिकली क्या है, एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर है, मतलब मैसेंजर का मतलब होता है वाहिनी, वाहक। केमिकल मैसेंजर जो हमारे अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है, और अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, जनरली हार्मोन्स आर व्हाट, chemical messengers, chemical messengers that secretes, क्या सेक्रेट करते हैं वो, that secretes
दैट रेगुलेट्स, जो भी जैविक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है उसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा हो गया हार्मोन का काम। हार्मोन से अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हो, किसी मोहल्ले में रहते हो, आप वहां पे कई बार देखिएगा कि एक सब्जी वाला आता है, वो बोलता है कि आलू ले लो, परवल ले लो, ठीक है, मूली ले लो। तो हर घर से जिसे जो भी लेने की आवश्यकता होती है वो बाहर निकलता है, वो सब्जी के ठेले से जो भी आवश्यकता की सब्जी होती है उसे उठा लेता है। वो सभी तो सब्जी नहीं उठाता है, ठीक है, कुछ लोग होते होंगे, लेकिन बेसिकली तो यही होता है। ठीक उसी प्रकार से हार्मोन ट्रेवल किस में करता है, ब्लड में करता है। ठीक है, हार्मोन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ध्यान में रखना है। पहली बात तो हार्मोन क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। दूसरा, ये ब्लड में कैरीज आउट होता है, यानी इसको ब्लड कैरी करता है, ब्लड कैरी इट। ठीक है, दूसरा ये बेसिकली मतलब ये खास खास ऑर्गन पे ही काम करते हैं। ठीक है, हर एक हार्मोन मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर एक हार्मोन सब पे काम करता है। हर एक ऑर्गन के लिए स्पेसिफाइड ऑर्गन्स रहते हैं जिसको कि हम लोग टारगेट ऑर्गन कहते हैं। और उस ऑर्गन का काम क्या होता है, टारगेट ऑर्गन का काम बेसिकली यही होता है कि आपके ब्लड से जो भी रिक्वायर्ड हार्मोन है उसको वो पिकअप करता है और उसे वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट ब्लड फ्लो करता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर जो ऑर्गन को लगता है कि नहीं अब मुझे इस हार्मोन की आवश्यकता है, फिर वहां से वो हार्मोन को ले लेता है। तो डेट इज कॉल्ड टारगेट हार्मोन। ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा हार्मोन के और एक चीज के बारे में देख लीजिए, जो कि अक्सर हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हार्मोन का जो सर्वप्रथम डिस्कवरी कब हुआ था। क्योंकि साइंस डिस्कवरी पर बात करती है, जब डिस्कवरी किसी चीज की हो जाती है उसके बाद से हम लोग उसके साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हार्मोन का जो डिस्कवरी हुआ था ये हुआ था बेसिकली 1902 में। ठीक है, और इसको करने वाले थे स्टार्लिंग प्लस बेलिस। और ये जो जो हार्मोन जो डिस्कवरी हुआ था पहली बार, उसका भी एक नाम था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवरी हुआ था उसका नाम है सेक्रेटेनिन, सेक्रेटेनिन। दूसरा, उन्होंने हार्मोन तो खोज लिया था लेकिन हार्मोन का नाम तब हार्मोन के नाम से उसे नहीं जाना जाता था। 1905 में स्टर्लिन ने बोला कि नहीं भैया, हमने जो भी 1902 में फलाना खोजा है सेक्रेटेनिन, उसे अब हम लोग हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बार जो ये हार्मोन नामांकन जो हुआ ये 1905 में हुआ, और किसके द्वारा हुआ, स्टालिन के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पहला हार्मोन डिस्कवरी हुआ स्टालिन का, हार्मोन का भी डिस्कवरी हुआ 1902 में, लेकिन उसका नामांकन जो हुआ 1905 में हुआ। ठीक है, अब हम लोग वो करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में देखा। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में ऑर्गन भी होता है। ग्लैंड और ऑर्गन में बेसिकली अंतर यही है, ग्लैंड्स वर्सेस ऑर्गन में बेसिकली बस इतना सा अंतर जान लीजिए, ऑर्गन किसी प्रकार का सिक्रेशन नहीं करता है, लेकिन जहां तक बात करें ग्लैंड्स की, तो ये किसी न किसी मतलब या तो ये इंजाइम सिक्रेट करेगा, ठीक है, या तो ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। इंजाइम सिक्रेट करेगा दैट मीन्स इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और लेकिन यदि वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है तो वो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आ जाएगा। बाकी आपने हेटेरोक्लाइन को जान लिया, उसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड्स को ही हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड से भी जानते हैं, यानी मिश्रित। अब यहां पर देखिए, अब एक और तरह का जो सवाल जो पूछ लिया जाता है, दैट इज पहली बात तो उनका लोकेशन पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड
हमारे बॉडी की किस पार्ट में अवस्थित है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारा सेटअप होता है हमारे कहाँ, ब्रेन में। ठीक है, वहीं थायराइड एंड पाराथायराइड ये आपको मिलेंगे, ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं हमारे नेक रीजन में। नेक्स्ट वन इज थाइमस। थाइमस कहाँ मिलता है, चेस्ट में। एड्रेनल, एड्रेनल ये कहाँ मिलता है, हमारे किडनी में। पैनक्रियास पता ही है, ओवरीज जो कि फीमेल में होगा, टेस्टिस। जनरली इन्हीं 5-6 का पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस से लेकर आपका एड्रेनल तक। ठीक है, बाकी सब तो हमारा किडनी अंडरस्टूड ही है, पैनक्रियास तो एक अलग ग्लैंड की तरह ही काम करता है, ओवरीज के बारे में पता ही है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर सारे ग्लैंड्स की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं फिगर के जरिए भी यहाँ समझाया गया है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में ये अपना सेक्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, हॉर्मोन्स करते हैं। ठीक है, और ये एक्सोक्राइन क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है, जहां से एरो दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, इसका डक्ट है, यानी एक प्रकार का वाहिनी है, नलिका है, जिसके जरिए एक्सोक्राइन अपना केमिकल सेक्रेशन कर रहे होते हैं, जिसको कि हम लोग इंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी पूछा जाता है, एक तो लोकेशन, हर एक ग्लैंड का जब भी पढ़ो तो सबसे पहले हमें उसका क्या ध्यान में रखना है, क्या पढ़ना है, सबसे पहले उनका देखना है उनका लोकेशन कहाँ होता है। दूसरा, लोकेशन कहाँ होता है, दूसरा वो कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, वो एक हार्मोन्स भी हो सकता है या बहुत सारा हार्मोन्स भी हो सकता है। तीसरा, उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चौथा, उसका नामांकन से न कोई उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया किसी हार्मोन का, या फिर उसका कोई और भी दूसरा नाम है, अदर नेम है, उससे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट आपको याद रखने हैं हर एक ग्लैंड पर रखते वक्त। ठीक है, बाकी जो भी उसका स्पेशल या फिर उसमें उसका कोई पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई हार्मोन जो होता है, कोई ग्लैंड जो होता है कोई पार्ट में ही बटा होता है, उसके बारे में भी देखना है हमें, या फिर कोई इसके अलावा कोई स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, तो उसे भी हम लोग को वॉच आउट करना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा, यहाँ पे देखिए आपका हार्मोन का लिस्ट बना हुआ है। पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी के बारे में। ठीक है, ये देखिए हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पहला है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस, अब इसके बारे में देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, इसका जो लोकेशन जो होता है, ये जो लोकेटेड जो होता है, ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। और ब्रेन में भी कहाँ ये लोकेटेड होता है, हमारे फोर ब्रेन में, यानी अग्र मस्तिष्क, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को देखा था, तब हमने हाइपोथैलेमस की चर्चा करी थी। और फोर ब्रेन में भी सीटीएच हमने देखा था, डेट इज सेरेबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसका लोकेशन हमने जान लिया। दूसरा,
इसका कुछ हाइपोथैलेमस इसका निकनेम भी होता है। और देखिए निकनेम ऐसा ही किसी को नहीं दे दिया जाता है। निकनेम का मतलब ही होता है कि वो कुछ उस प्रकार का कार्य कर रहा है और उस कार्य के आधार पर ही उसे मतलब उसका अदर नेम या हम लोग इसे आम बोलचाल में उसे निक भी हम लोग देते हैं। ठीक है। अब जैसे हाइपोथैलेमस जो होता है इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में यानी ये मास्टर ऑफ मास्टर है। कोई मास्टर होगा तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कौन मास्टर होता है भाई। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके गुरु हैं तो उनका कोई गुरु नहीं रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से मास्टर ग्लैंड हमारे शरीर में होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो खुद मास्टर है उसका भी मास्टर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात से मास्टर का कार्य क्या होता है? मास्टर का कार्य होता है आपको पढ़ाना। ठीक है। कब आपको कोई चीज ज्यादा करना है, आपको ज्ञान देना किसी प्रकार का। ठीक उसी प्रकार यानी हाइपोथैलेमस के बारे में समझ लीजिए, ये भी ज्ञान देता है पिट्यूटरी को। किस प्रकार का ज्ञान देता है? भैया तुम्हें किस प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करना है, कितना सिक्रेट करना है, कितना नहीं करना है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन करता है पिट्यूटरी ही करता है। ठीक। अब चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली बाकी सारे हार्मोन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। किसके जरिए? पिट्यूटरी के जरिए। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो आप उसे समझा सकते हो। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे गाइड करता है? ये न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है। क्या रिलीज करता है? न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स। अब इसमें भी दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स नहीं बोलेंगे उसको, रिलीज, उसको एक बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, आरएच। यानी तुम भैया तुम हार्मोन रिलीज करो। ठीक है। यानी तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट का काम करते हैं। दूसरा उसके एक्साइटमेंट को कम करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर स्टैटिन्स भी बोलते हैं। ठीक है। इनहिबिटिंग का मतलब ही होता है, यदि आपने इनहिबिट कहीं पढ़ा होगा अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है रोड़ा अटकाना। ठीक है। बाधा डालना। यानी अब यहाँ पे बाधा मतलब नहीं होगा, यहाँ पे मतलब होगा उस चीज की में स्राव में कमी करना। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, या पिट्यूटरी को ये एक्साइट करने के लिए जो हार्मोन करेगा उसको हम लोग रिलीज करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन। जो उसके सेक्रेशन को कम करने की बात करेगा तो उसको करेंगे हम लोग इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा इसका और एक निकनेम होता है, दैट इज स्यूडो इंडोक्राइन ग्लैंड। स्यूडो इंडोक्राइन ग्लैंड भी इसे बोलते हैं, या फिर न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के बारे में हो गया। हाइपोथैलेमस में जनरली दो सेंटर्स भी होते हैं। ठीक है। इसको आप स्पेशल नोट इट डाउन कर सकते हो। सपोज हमने आपको क्या बताया, वो रिलीज कर रहा है यानी एक्साइट कर रहा है। ठीक है। वो इनहिबिट कर रहा है यानी उस चीज को घटा भी रहा है। सपोज आपको भूख लगे, ठीक है, हंगर, तो आपको यहाँ पे लगता होगा कि भैया भूख लगा, मैंने खाना खाया, पेट भर गया। ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। हमारा बॉडी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका मैकेनिज्म है, लेकिन बाहरी तौर पे ये लगता है कि काफी सरल है। ठीक है। इसमें एक पार्ट होता है जो हमें फीडिंग सेंटर उसके हम लोग बोलते हैं, फीडिंग सेंटर। ठीक। और दूसरा पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं सैटाइटी सेंटर।
अब इसका क्या काम रहता है भैया? फीडिंग सेंटर का मतलब होता है कि हमें ये एहसास दिलाता है कि भैया हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है। ठीक है, वही सेटाइटी सेंटर क्या होता है, खाना खाने के बाद ये हार्मोन रिलीज होता है और आपको बोलता है कि अब तुम्हारी भूख शांत हो गई है, अब तुम्हारी भूख मिट चुकी है। ठीक है, तो इतनी याद रखना। रिलीज हंगर, और ये आफ्टर टेकिंग फूड। तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, जहां जहां से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ अवस्थित रहता है, इसका किस किस नाम से इसको जाने जाते हैं, किस किस प्रकार का यह हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? जितने भी सारे ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए तो हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड होता है, ठीक है, जितने भी आवश्यक हार्मोन होता है सभी का सेक्रेशन करता है, सिवाय ये हाइपोथैलेमस को ये कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस खुद इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये भले सबका मास्टर है, लेकिन इसका भी मास्टर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्योंकि इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी सबसे ज्यादा हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रेट करता है। ठीक है, लगभग ये 10 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और सारे हार्मोन के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो चर्चा ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ चर्चा यूं ही कर रहे हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट हिट टू हिट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है? तो ये भी हमारे ब्रेन में ही होता है। और ये ब्रेन में तो होता है, लेकिन कहाँ होता है, ये अपने हाइपोथैलेमस से ही लटका होता है। ठीक है, हम इसको एक फिगर के जरिए भी देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र ये हमारा हाइपोथैलेमस है, और ये एक झिल्ली नुमा, ठीक है, चीज से लटका हुआ है, और यहीं से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लटका हुआ है। ठीक है, और जिसके सहारे ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल भाषा में स्टॉक बोलते हैं, और इसको एक नाम दिया जाता है दैट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो भाग आपको दिखाए गए हैं, एंटीरियर यानी उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, और पोस्टीरियर जो कि उसका रियर यानी पिछला पार्ट होता है, और इन दोनों के बीच में भी एक मध्य भाग होता है जिसको कि इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, जिसके नाम से ही आपको भान हो गया होगा, इंटरमीडिएट मतलब किसी भी चीज के मध्य में होना, बीच में स्थित होना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरा, इसका शेप कैसा होता है, ये ब्रेन में अवस्थित होता है, और ये आपको बता दिया है कि अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। एच का मतलब यहाँ हाइपोथैलेमस बाई स्टॉक। ठीक है, वो जो हमने बताया, ये जैसे हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे देखिए झिल्ली नुमा जो जिसके सहारे लटका हुआ है उसी को स्टॉक बोलते हैं, बाई स्टॉक कॉल्ड कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम।
ठीक है। दूसरा, ये काफी छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल शेप होता है, स्मॉल, ये मटर के दाने के समान होता है। पी शेप्ड होता है, और जिसका कि वजन जो होता है, वेट होता है, इसका होता है 0.5 ग्राम, ओनली 0.5 ग्राम। ठीक है। और इसके यदि कलर की बात करी जाए, ये पी शेप का होता है, लेकिन इसके यदि हम लोग कलर की बात करें तो किस कलर का होता है, ये बेसिकली आपका रेड ग्रे कलर में पाया जाता है। ठीक है, रेड ग्रे कलर में होता है। हर एक लाइन यहाँ से जो भी निकल रहा है ना, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस शेप का होता है, किसके सहारे जो अटैच होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, किस कलर का जनरली होता है। इसका निकनेम हमने आपको बताया, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड या फिर मिनी ब्रेन। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्मोन सेक्रेट करता है, मैक्सिमम हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, इसका जो अलग अलग भाग होता है वो अलग अलग हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ठीक है। अब चूंकि सारे हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा साइड रखते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। बाकी सारे जो इसको वन लाइनर फैक्ट है जहां से एग्जाम पूछता है, उसको एक बार एक तरीके से देख लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे बॉडी का जो है, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट। पहला कौन है, फर्स्ट आपका पीनियल ग्लैंड है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया कुछ बेसिक फैक्ट जो पूछ लिया। अब जाइए इसका जो मेन, जो इसका जो विस्तृत भाग है, या हार्मोन सेक्रेशन। ठीक है, 10 हार्मोन ये सेक्रेट करता है। इसके 3 भाग होते हैं जो कि हमने आपको अभी जस्ट दिखाया। पहला भाग अग्र भाग जो कि एंटीरियर कहलाता है, बीच वाला भाग इंटरमीडिएट कहलाता है, थर्ड भाग जो कि अंतिम भाग जो कि पिछला भाग है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये उसका हो गया अग्र भाग, ये उसका हो गया मिडिल भाग, और ये उसका हो गया सबसे अंतिम भाग। अग्र भाग के बारे में हमने को क्या बताया, दैट इज एंटीरियर, सेकेंड वाज इंटरमीडिएट एंड लास्ट वन इज पोस्टीरियर। जो उसका जो एंटीरियर भाग होता है ये उसका फ्रंट भाग होता है। ठीक है, फ्रंट, ये आपका मिडिल, ये आपका रियर यानी पिछला वाला। एंटीरियर भाग से कुल मिलाकर 6 हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। ठीक, और इंटरमीडिएट भाग से 2 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, और तीसरे भाग से 2 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो इंटरमीडिएट वाला भाग है ना, ये जनरली
इंसान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए भी इसके बारे में हम लोग बहुत बार नहीं पढ़ते। ठीक है, अब ये जो 6 हार्मोन जो होते हैं, ये कौन कौन होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। पहला जो होता है ग्रोथ हार्मोन। पहला जो हो गया ग्रोथ हार्मोन। दूसरा कहलाता है प्रोलैक्टिन या ल्यूटिनाइजिंग ट्रॉपिक हार्मोन, जिसको कि एलटीएच भी बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कि एसीटीएच के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर चीज के बारे में हम लोग फुल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। और लास्ट वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज टीएसएच। ठीक है, अब इंटरमीडिएट हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे 2 हार्मोन आपका सेक्रेशन होगा। एक आपका होगा मेलाटोनिन, मेलेटोनिन, एंड लास्ट वन इज इंटरमीडिएट। इसको इंटरमीडिया बोलते हैं या इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडियन। लास्ट वन इज पोस्टीरियर पार्ट। यहां से भी आपके 2 हार्मोन निकलेंगे। पहला जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड आपका ऑक्सीटोसिन, लास्ट वन इज वेसोप्रेसिन। तो ये तो हमारा हो गया हर एक पार्ट से, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो एक आसान सा सवाल पूछेगा कि ग्रोथ हार्मोन कौन से ग्लैंड में सिक्रेशन होता है, लेकिन वहां पे आपको ये भी पूछ सकता है कि यदि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के किस हिस्से से उसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको जवाब देना होगा इंटीरियर पार्ट यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से हर एक हार्मोन का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर यहाँ पे काफी वीडियो भी हमारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद आज हमने क्या क्या देखा कि रिकॉल कर लीजिए। पहले हमने ग्लैंड को देखा। ठीक है, पहले हमने ग्लैंड को देखा, फिर हमने कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हर एक ग्लैंड में क्या क्या होता है। ठीक है, प्लस उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हमने चर्चा की, पिट्यूटरी के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड जो भी ग्लैंड है 10 ग्लैंड के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम शाइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।